गेहूं और दालों के बाद अब मसालों में भड़क उठी है महंगाई। कौन से मसाले कितने महंगे हुए, इसकी पूरी जानकारी आज मनी टाइम में आपको मिलेगी। गूगल क्या गड़बड़ी कर रहा है और उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अरब देशों से क्यों आ रहा है भारत में भारी निवेश, इसको भी आज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। अभी तक सरकार गेहूं और दालों की महंगाई से ही परेशान थी, लेकिन अब मसालों ने भी टेंशन बढ़ा दी है। कमोडिटी एक्सचेंज नेटडेक्स पर जीरा और हल्दी के भाव में तेजी आ गई है। जीरा का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट पहली बार 50,000 रुपये का स्तर पार कर गया है। हल्दी 2 हफ्तों की ऊंचाई पर है। इसका भाव 7,814 रुपये तक पहुंच गया है। 2022-23 सीजन में जीरा का उत्पादन घटने की आशंका के चलते जीरा के दाम बढ़ रहे हैं। प्रमुख जीरा उत्पादक राज्यों गुजरात और राजस्थान में खराब मौसम स्थिति और कीड़ों के हमले से जीरे की फसल पर बुरा असर पड़ा है और इस वजह से जीरा उत्पादन में 15% की कमी आई है, जिस वजह से बाजार में जीरा की आपूर्ति टाइट है और इस वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। ईयू एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर ने गूगल को डिजिटल एडवर्टाइजिंग बिजनेस में गैर प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का आरोपी माना है। यूरोपीय संघ के प्रतिस्पर्धा रोधी नियामकों ने अभूतपूर्व फैसला लेते हुए गूगल को अपने कमाऊ डिजिटल विज्ञापन कारोबार की कुछ हिस्सेदारी बेचने का आदेश दिया है। ईयू गूगल पर जुर्माना भी लगाएगा, जिसकी राशि 28 अरब डॉलर तक हो सकती है। ईयू 27 देशों का एक समूह है और बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर कार्रवाई के मामले में सबसे आगे है। पिछले साल गूगल की कुल कमाई में एडटेक बिजनेस की हिस्सेदारी करीब 80% थी। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में यूनाइटेड अरब अमीरात चौथा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में यूएई से भारत में विदेशी निवेश 3 गुना बढ़कर 3.35 अरब डॉलर हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह आंकड़ा 1.03 अरब डॉलर था। इससे पहले यूनाइटेड अरब अमीरात 2021-22 में भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक था। भारत में सबसे बड़े विदेशी निवेशकों की लिस्ट में 17.2 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर का नाम अब भी टॉप पर है, जबकि 6.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर मॉरिशस और 6 अरब डॉलर के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर है। म्यूचुअल फंड में निवेश की सुविधा देने वाले पेटीएम मनी, ग्रो, ईटी मनी, ज़ोरोधा कॉइन जैसे एग्जीक्यूशन ओनली प्लेटफॉर्म्स यानी ईओपीएस के लिए सेबी ने नए निर्देश जारी किए हैं। सेबी ने कहा कि उन्हें रेगुलेटर के साथ पंजीकृत होना होगा। ऐसे सभी प्लेटफॉर्म्स को म्यूचुअल फंड स्कीम्स के रेगुलर प्लान बेचने से भी रोक दिया गया है। ये प्लेटफॉर्म अब सिर्फ म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान ही बेच पाएंगे। सेबी ने ईओपीएस को 2 श्रेणी में बांटा है। पहले श्रेणी वाले ईओपी को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ रजिस्टर्ड होना होगा। इन संस्थाओं को एएमसी के साथ समझौते करने होंगे और ये एएमसी से सीधे शुल्क वसूलेंगे। दूसरी श्रेणी में ईओपी सेबी के साथ स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर होंगे और निवेशकों से शुल्क लेंगे। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत में महंगाई की वृद्धि दर में गिरावट की प्रक्रिया धीमी रहेगी। मई में खुदरा महंगाई 4.25% रही है। दास ने कहा कि हाल के महीनों में महंगाई में कुछ नरमी के संकेत मिले हैं और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई अप्रैल 2022 के 7.8% स्तर से नीचे आ रही है। उन्होंने कहा कि कीमतों में स्थिरता नहीं होने पर वित्तीय उथल पुथल की आशंका अधिक है। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में बुधवार को सोने का भाव 430 रुपये गिर गया, पहुंच गया 60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर। दिल्ली में चांदी की कीमत भी 620 रुपये लुढ़क कर 73,500 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1950 डॉलर प्रति औंस पर रह गया, जबकि चांदी गिरावट के साथ 23.85 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने नई ई कॉमर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही लागू करने की तैयारी है। ड्राफ्ट में ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक समान नियम बनाए गए हैं। जो नियम अमेजन पर लागू होंगे वही नियम भारतीय ई कॉमर्स कंपनी पर भी लागू होंगे। ई कॉमर्स कंपनियों को उनके प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने वाली किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेने पर रोक लगेगी और कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी। इससे अमेजन और फ्लिपकार्ट का एकाधिकार खत्म होगा और भारतीय कंपनी को प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान बाजार उपलब्ध हो सकेगा।
थोक मुद्रास्फीति के उत्साहजनक आंकड़ों के बीच मेटल, जींस और पावर शेयरों में खरीदारी से बुधवार को लगातार तीसरे दिन सेंसेक्स और निफ्टी हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 85 अंक चढ़कर 63,228 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 39 अंक बढ़कर 18,755 अंक पर बंद हुआ। निवेशक इस समय फेडरल रिजर्व की बैठक के साथ ईसीबी और बैंक ऑफ जापान की मौद्रिक नीति पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए बाजार में आज सीमित दायरे में कारोबार हुआ। क्रेडाई की हाउसिंग प्राइस ट्रैकर रिपोर्ट के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही में घरों की कीमत 8% बढ़ी है। मजबूत मांग की वजह से घरों की कीमतों में आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद है। जनवरी मार्च तिमाही में दिल्ली एनसीआर में घर सबसे ज़्यादा महंगे हुए हैं। यहाँ घरों की कीमत औसत रूप से 16% बढ़ी है और इसके बाद कोलकाता में 15% और बेंगलुरु में 14% कीमत बढ़ी है। कीमत बढ़ने के पीछे वजह बेहतर मांग और कंस्ट्रक्शन की हाई कॉस्ट है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और पुणे में भी घरों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली श्रीनगर सहित 10 घरेलू मार्गों पर कुल औसत हवाई किराए में कमी आई है। यह रुझान आगे आने वाले सप्ताहों में भी जारी रहने की संभावना है। गो फर्स्ट के परिचालन बंद करने से पिछले कुछ हफ्तों में कुछ मार्गों पर हवाई किराए में भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। जिन मार्गों पर हवाई किराए घटे हैं उनमें दिल्ली श्रीनगर दिल्ली, दिल्ली लेह दिल्ली, मुंबई दिल्ली मुंबई, दिल्ली पुणे दिल्ली, अहमदाबाद दिल्ली अहमदाबाद शामिल हैं। मुंबई दिल्ली मार्ग को छोड़कर इन मार्गों पर कुल औसत हवाई किराए में गिरावट आई है। आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स ने 1300 कर्मचारियों को भर्ती करने की योजना बनाई है और ये खबर आईटी कर्मचारियों के लिए राहत भरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा छंटनी की मार इसी सेक्टर पर पड़ी है। कंपनी कस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड के लिए 1000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की भर्ती करेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि कंपनियां चैट जीपीटी जैसी सेवाओं का उपयोग करने के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके खोज रही हैं। चलिए, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले बता दें आपको एक ज़रूरी सूचना, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। कल 1 बजे हेलो मनी 9 रोज़ाना की तरह जब आपकी स्क्रीन पर आएगा तो एक खास मुद्दे पर आपसे बात होगी और वो मुद्दा है स्टॉक्स का। जी हाँ, वैसे तो रोज़ाना सोमवार से शुक्रवार तक स्टॉक्स पर बात होती है, लेकिन कल आप अपने सवाल पूछेंगे, लाइव सवाल पूछेंगे और आपको सवाल पूछने के लिए करना यह है कि आपको एक व्हाट्सएप करना है, अपना सवाल लिख के भेजना है, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ 9311211874 पर। तो स्टॉक से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो कल उसका जवाब लाइव देंगे। श्रीकांत चौहान रिसर्च हेड हैं कोटक सिक्योरिटीज के। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल आपसे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ, उनसे आप पर पड़ने वाले असर के साथ। और हाँ, आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर शेयर बाज़ार, बीमा, पेंशन, रियल एस्टेट आदि से जुड़ा आपका कोई सवाल है, आपको कोई परेशानी है, तो आप हमारे लाइव कार्यक्रम हेलो मनी 9 में विशेषज्ञों से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।